रात के 2 बजे अजय की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था और खिड़की से चांदनी आ रही थी। अजय ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। बिजली जा चुकी थी और पूरा हॉस्टल सन्नाटे में था। हर कोने में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। अजय ने देखा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। कमरे में अंधेरा था और दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी। सीढ़ियों से कोई धीरे धीरे चल रहा था, जैसे पैर घसीटते हुए। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या कोई अंदर आ रहा है या कोई बाहर जा रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। यह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गांव में हूँ बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसकी माँ तो गांव में थी और अब कुछ अजीब हो रहा था। वो हिम्मत करके उठा और बाहर झांका। कोई नहीं था, बस अंधेरा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी हॉस्टल के सबसे पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो कमरा जहां एक लड़के की रहस्यमयी मौत हुई थी। उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर पुराने निशान और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहां ठहर गया हो। अजय जैसे ही मुड़ा, उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अजय ने अपने चारों ओर देखा, पर अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मेरा दरवाजा मत खोलना, वहां कुछ है जो तुम्हें देख रहा है। अजय बेहोश हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसने धीरे धीरे उठकर कमरे का मुआयना किया। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से झांकते हुए एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने कागज उठाया और पढ़ा। नोट में लिखा था, धन्यवाद, तुमने मुझे फिर से याद किया। As AJ looked closer at the note, he noticed something else written on it. ये सिर्फ शुरुआत है. His heart pounded in his chest as he realized the gravity of the message. RJ knew he had to find out what this all meant.